क्योंकि फिल्में चली नहीं, राइट प्रोजेक्ट्स नहीं थे, समझ नहीं आया, जो जिसने बोला वो कर लिया। और फिर मैंने डिसाइड किया मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाती हूँ, फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। उसके बाद का तो हमको पता है यार। लेकिन मैं उससे पहले हर्ष मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं मतलब पंजाब में पैदा हुई हूँ और मतलब मैं, लेकिन जैस्मीन एक सरदार फैमिली से है, जॉइंट फैमिली से, जहाँ बच्ची को बहुत संभाल के प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ना। लेकिन वहां से जो बच्ची निकली आगे, सब घर वालों ने साथ दिया कि बोला वापिस आ की कर दी पहिया, क्योंकि मैं एक बात बोलूं, पता है क्या, मैं ये नहीं बोलूंगी साथ दिया इनिशियली, पर मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि मुझे डीमोटिवेट किया। अब उन लोगों के अपने रीजंस थे, छोटे शहरों के लोग, देयर सोसाइटी, और भी आगे बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, तो सबको ये लग जाता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो फैमिली का नाम खराब होगा, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है हमारी इंडस्ट्री के बारे में, मतलब थोड़ा नाम खराब ही है अनफॉर्चुनेटली, तो घर वाले डरते हैं, तो वो डरते थे, पर कभी डीमोटिवेट नहीं किया। इसलिए इनिशियली मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ ट्रैवल करती थी, साउथ भी मैं जब जाती थी हमेशा मम्मी मेरे साथ ही होती थी। मम्मी ने मुझे तभी अकेला छोड़ना शुरू किया जब उनको समझ आ गया कि हाँ ये समझदार है, शी कैन हैंडल हरसेल्फ। तो इनिशियली उन लोगों ने किया, बट मेरे पापा मम्मी वो हमेशा बहुत सपोर्टिंग थे। अगर मैंने कोई चीज़ बोल दी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर दी तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है मेरी। ये मुझे लगता है कि जब भी कोई बच्चा कामयाब होता है ना, या कोई भी कामयाब होता है, तो उसके पीछे टेंशन फ्री वाली जो सोच होती है ना कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, हाँ, ये जरूर होती है। किसी ना किसी के, कोई ना कोई घर में आपका बंदा कोई साथ दे रहा होता है, जिसकी वजह से आप कामयाब हो रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि यार अगर इन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है, हमें इतनी फ्रीडम दी है, तो वी ऑल्सो हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स। हमें उस फ्रीडम को गलत फायदा नहीं उठाना है और अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं करनी है। फिर जैस्मीन टीवी में आई, वो भी पता है मेरे साथ कोइंसिडेंटली है। तुझे पता है मुझे एक बार रेंट देना था, 26,000 रेंट था, ठीक है, यहाँ मंगल ऑर्किड में वर्सोवा में रहती थी। तो वो महीना बहुत ही टाइट था, तो मुझे किसी ने बोला कि ओडोनिल का ऐड है, 2 घंटे के लिए जाना है, बस ये मोनोलॉग है, बोलना है, हो जाएगा। तो ठीक है, मैं ऑटो करके पहुंच गई, चली गई, ऐड शूट हो गया, अपने 30,000 रुपये शूट के मिल गए, खुश के रेंट का तो ड्रामा खत्म, है ना। मैं ऐसी ही रहती थी, लाइक कट टू कट। अभी भी ऐसी हूँ, मैं बताऊंगी आप लोगों को, अभी भी ऐसी है ये। मेरा रेंट हो गया ना, अब सॉर्टेड, अब मैं घूमूंगी फिरूंगी। ये मैं देखती हूँ कि 2 शूट करती है और उसके बाद महीना बैंकॉक या कहीं लंदन में, फिर आती 4 शूट करती, फिर मतलब वैसी रहना अच्छी बात है ना। मैं अपनी जिंदगी प्रेजेंट में जीती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि कल की तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और ये बात मुझे इन दोनों की बहुत अजीब लगती है, बस काम 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 काम, पैसे कमा लो पैसे कमा लो। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, हैज टू बी इन प्रेजेंट। हर एज भी वापस नहीं आएगी, जब हम बहुत ओल्ड हो जाएंगे फिर हमें 100 हेल्थ इश्यूज होंगे, क्या हम वैसे इंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और हमको भगवान ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, हमें कोई सी चीज की कमी नहीं है, तो हम भी भगवान को कैसे वो ग्रेटिट्यूड शो करें कि गॉड थैंक यू बाय स्पेंडिंग ऑन आवर सेल्फ। बोला 27,000 रुपये, उन्होंने बोला ओके डन। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे एक दिन में इतने पैसे भी मिलेंगे, मैं प्लेन में भी बैठूंगी, मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। और मैं वहाँ चली तो गई, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था वो उन बेचारों के लिए टॉर्चर था, क्योंकि मैंने कभी मॉडलिंग करी नहीं, कभी एक्टिंग करी नहीं, कभी कैमरा ही नहीं फेस किया, पता ही नहीं लाइट क्या होती है, क्या करना है। सुबह 7 बजे का शूट मुझे याद है, अगले दिन सुबह 2 बजे खत्म हुआ, बट आई स्टिल कांट फॉरगेट वो डायरेक्टर, वो डीओपी, वो इतनी अच्छी टीम थी, उन्होंने एक बार इरिटेट नहीं हुआ। पता है भारती ने मुझसे कैसे शूट किया, जैसे छोटे बच्चे को शूट नहीं करते, अच्छा बेबी अभी ये वाला शॉट दो, अभी हंसना है, फिर मैं आपको ना ये वाला जूस ला के दूंगा, फिर वो मेरे लिए कुछ मंगवाते थे, फिर बोलते थे अच्छा अभी ये करोगे, ये शॉट अच्छा करोगे ना, फिर मैं चॉकलेट मंगा के दूंगा। उन्होंने इतनी सारी चॉकलेट्स मंगाई थी, ऐसे मतलब पार्ले जी की ऐड कर रही थी छोटी बच्ची ऐसे वाली। तो वो ऐड करी। अब वो ऐड और लाइफ चेंजिंग इवेंट में टर्न हो गई कि वो ऐड प्ले होती थी मूवी थिएटर्स में, जब मूवी देखने जाते हैं। और उस टाइम एक बहुत बड़ी फिल्म लगी थी चेन्नई में, और एक तेलुगु फिल्म है वेदम, उसका तमिल में रीमेक हो रहा था वानम करके, तो उनकी पूरी टीम चेन्नई में थी वो सेटअप करने के लिए फिल्म, उसकी कास्टिंग ये वो। सो दिस डायरेक्टर एंड डायलॉग राइटर दे गो टू वॉच दैट साउथ इंडियन फिल्म, और वो मूवी हॉल में मेरा ऐड चल जाता है, वो ऐड देखते हैं, वो ऐड देखते हैं। नाउ सी हाउ डेस्टिनी प्लेज अ पार्ट, आई विल टेल यू। वो ऐड जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वो डायरेक्टर ही ये मूवी का तमिल रीमेक करने वाला था, बिकॉज अर्लियर द डायरेक्टर हु हैड डन द ओरिजिनल ही वाज नॉट डूइंग इट।
तो इनको पता था कि वो एड किसने शूट किया, इन्होंने डायरेक्टली उसको कॉल किया और उन्होंने बोला दिस इज अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली, दिस एंड दैट, एंड देन दे कॉल्ड मी फ्रॉम दिल्ली